Hello everyone, welcome to Total Education by AJS. I am Aman. Today we are discuss about our lecture 20. आज की इस लेक्चर 20 में हम लोग बात करेंगे अपने नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक से, और वह जो टॉपिक है वह है लॉ ऑफ बदमाश यानी बदमाश का नियम। तो दोस्तों, यह जो रूल है, यह जो नियम है, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं आप, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट या केवीएस, एनबी, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें इसका यूज होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यह रूल। तो आइए देखते हैं कि यह रूल क्या होता है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, इसका काम क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसका यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मैंने लिख दिया 2 × 3 - 1 + 10 / 2। मान लीजिए कि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके पास है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का एक रूल होता है, और यानी कि पहले भाग देंगे कि पहले जोड़ेंगे कि पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कौन सा पहले किया जाएगा, इसी के लिए रूल होता है बदमाश यानी बदमाश के रूल से ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 4 और इसको भाग दे रहे हैं 2 से, इंटू 1 प्लस ब्रैकेट लगा है 3 + 2 और इंटू 4 है। अगर इस प्रकार से है तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कि पहले भाग देंगे कि पहले गुणा करेंगे कि पहले जोड़ेंगे। तो कौन सा काम पहले करेंगे और किस क्रम में करेंगे, उसी को हम लोग जानेंगे, और इसी को जानने को, इसी के क्रम के नियम को हम लोग बोलते हैं बदमाश का रूल या बदमाश का नियम। तो आइए जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट साइन बताना चाहूँगा जिसको कि जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं जानेंगे तो सॉल्व क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। कुछ बेसिक साइन है जो आप जानते हैं, फिर भी मैं, जो लोग नहीं जानते होंगे, जो लोग नए होंगे, जो लोग सी टेट यूपी टेट की एग्जाम्स कुछ लोग करते हैं जो मैथ से नहीं बैकग्राउंड से होते हैं, तो वह भी उन चीज़ों को रिकॉल कर लेंगे, जान लेंगे। तो आप जानते हैं कि इस साइन को आप बोलते हैं प्लस, एडिशन, इस साइन को आप बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, घटाव, व्यकलन, इस साइन को बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा, और इस साइन को बोला जाता है डिवीजन यानी भाग। अगला साइन जो होता है वह होता है आपका ऑफ का यानी का। तो का जो साइन होता है वह क्रॉस होता है। का क्या होता है, कुछ लोगों के लिए नई चीज़ होगी यह। जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा सुना आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा गया है 2 का 1/2, यानी इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब होता है 2 × 1/2, यानी आंसर आएगा 1। यानी का जो साइन होता है वह होता है क्रॉस, यानी का मतलब होता है गुणा। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? अब आगे बढ़ते हम लोग, और ये जो साइन होता है यह होता है बार ब्रैकेट या रेखा कोष्ठक। बार ब्रैकेट और माइनस, देखिए इसको माइनस बोलते हैं, तो अगर 2 - ऐसे लिखा है तो इसको आप बोलेंगे माइनस। अगर हमने लिख दिया कि 2 - 3 और इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच दिया +3 और इधर मान लीजिए 2 × है, तो ये वाला जो पार्ट होगा, इस जिन दोनों नंबर के ऊपर ये लाइन खींची गई है, इसको हम लोग बोलते हैं बार ब्रैकेट या फिर रेखा कोष्ठक। तो इसका मतलब कि यह रूल, यह जो साइन है यह अलग है और यह जो साइन अलग है। अगर दो संख्याओं के बीच में लिखा गया तो माइनस बोलेंगे, और उन दोनों संख्याओं के ऊपर अगर लाइन खींची गई है तो इसको हम लोग बोलते हैं बार ब्रैकेट। आगे बढ़ते हैं, एक अन्य प्रकार का ब्रैकेट होता है यह, और इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट या छोटा कोष्ठक, और इस ब्रैकेट को आप बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट या फिर मंझला कोष्ठक। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार का अगर कोई ब्रैकेट दिया गया है तो इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट या फिर बड़ा कोष्ठक। अब आइए जानते हैं कि बदमाश का मतलब क्या होता है, क्या है सेंस इस बदमाश का, और क्या क्रम है जो भी मैंने एग्जाम्पल से बताया था, भाग, गुणा, जोड़, घटाना सब एक ही में दिया है। तो पहले कौन सॉल्व करेंगे, क्या है उसका रूल, तो बदमाश से ही उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने का जो नियम है इसको बोलते हैं बदमाश का नियम। और बी का मतलब होता है ब्रैकेट,
यानी अगर वो ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे का को, अगर उस क्वेश्चन में का दिया है तो का को सॉल्व करेंगे। उसके बाद डी से डिवीजन, यानी उसके बाद हम लोग भाग देंगे। और यम से होता है मल्टीप्लाई, यानी भाग के बाद गुणा करेंगे। और उसके बाद होता है एडिशन, और यस से होता है सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रकार से आप समझ गए हैं कि बदमाश का मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, और डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग, एम का मतलब होता है गुणा मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, और यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। यानी इस प्रकार से आप क्या समझे कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद का अगर दिया गया है क्वेश्चन जैसे 2 का 1/2 यानी 2 ऑफ 1/2, तो उसके बाद का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग देंगे, फिर करेंगे गुणा, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। यह आपका है बदमाश का रूल। ओके, अब इन बातों को मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे मौजूद है, क्वेश्चन है 100 प्लस 500 माइनस 10, और उसके ऊपर लाइन खींचा गया है, यानी दिया गया है ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट को बोलेंगे बार ब्रैकेट, -80 दिया गया है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो अभी हमने देखा कि जो बदमाश का रूल है, जो बदमाश है यह कहता है कि अगर किसी क्वेश्चन में सब कुछ दिया गया है, जोड़ भी है, गुणा भी है, भागा भी है, सब है, तो सबसे पहले बी से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट वाले पार्ट को। तो 100 को ऐसे ही छोड़ देंगे प्लस, और पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 500 में से 10 माइनस करेंगे, आएगा 490, ठीक है, 490 उसको लिख लिया। फिर जो आगे है उसको उसी तरह लिख लेंगे, तो -80। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा था ऊपर, बार ब्रैकेट, रेखा कोष्ठक, तो उसको हमने सबसे पहले सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद जो बदमाश है वह कहता है, बदमाश जो है वह कहता है, ये यम है, तो बदमाश कहता है ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ऑफ यानी का को सॉल्व करो, तो यहाँ पे का नहीं है दिया गया। फिर डिवीजन को, भाग को सॉल्व करो, तो डिवीजन भी नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई भी नहीं दिया गया है। उसके बाद एडिशन करो, तो यहाँ पे एडिशन है। तो पहले 490 में 100 को जोड़ लेंगे, और उसके बाद लास्ट में माइनस करेंगे, तो 490 माइनस 80। अब जाके इसको जोड़ने के बाद आप अब इसमें माइनस करेंगे तो आएगा 510, तो इसका आंसर हो जाएगा 510। तो यह है रूल बदमाश का। आइए अगले एग्जाम्पल समझते हैं। एक और एग्जाम्पल आपका यहाँ दिया गया है। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि बड़ा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट भी है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बदमाश का रूल जो कहता है, ब्रैकेट के लिए भी कहता है कि सबसे पहले जो बार कोष्टक है उसको सॉल्व करिए। ब्रैकेट के लिए उसका जो रूल है वह है सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर छोटे कोष्टक को करिए, फिर मझले यानी करली ब्रैकेट को करिए, और फिर बिग ब्रैकेट को करिए। यानी बार, छोटा, फिर छोटे के बाद मझला, फिर बड़ा। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि 3 ब्रैकेट लगे हुए हैं, छोटा है, मझला है और बड़ा है। तो सबसे पहले रूल कहता है बदमाश का कि सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो सबसे पहले देखिए आप, छोटा ब्रैकेट यहाँ पे ये है, और ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो सब कुछ ऐसे ही लिखते हुए चलेंगे, 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस मझला ब्रैकेट 2 प्लस, अब इसको हम लोग आपस में सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें भी देखिए माइनस और प्लस दोनों है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को पहले जोड़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -5, और फिर आपका 6 में से 2 को माइनस कर लेते हैं, तो आ जाएगा आपका 4 और इंटू 2। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मझला ब्रैकेट लगा है उसको लगा दिया गया, फिर बड़ा है उसको लगा दिया गया। अब जैसे वैसे लिख देंगे 1 माइनस 5 माइनस मझला ब्रैकेट 2 प्लस, अब इसको फिर अभी जब तक छोटा पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होगा करते रहेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -5 है, अब -5 में से +4 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -1, ठीक है। तो -1 इंटू 2 मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। अब आप देख सकते हैं कि जो मझला ब्रैकेट है वह धीरे धीरे सॉल्व हो चुका है। तो अब 1 माइनस 5 और मझला ब्रैकेट में अब 2 है,
2, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, तो पहले गुणा करते हैं, तो गुणा करिए। तो 2 में -1 का गुणा करेंगे तो आएगा -2 और मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। अब फिर मझला ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 - 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 - 2 आपका हो जाएगा 0, तो 0 हो गया। अब आपका 1 माइनस, अब बड़ा ब्रैकेट करेंगे तो 5 में से 0 घटाएंगे 5, यानी 1 - 5, तो आंसर आपका जो घट के आएगा वो आएगा -4। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी सबसे पहले मझला छोटा ब्रैकेट, फिर मझला, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और जो साइन जो भागा गुणा वाला है वह पहले होगा भाग, उसके बाद गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं आपका घटाते हैं। इसको आप याद कर लीजिए, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव, यानी सबसे पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं और बात को समाप्त करेंगे, और इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो मॉक टेस्ट होगा उसमें सॉल्व करेंगे। आप घबराएं ना कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं कराया जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, फिर उसके बाद 100 कम से कम लगभग एक लेक्चर से क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आप टेंशन ना लें। तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन है 2 क्रॉस 3/5/6 डिवाइड 1 सही 1/4 का 2/3 का मान, इसको बताना है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि इसमें देख सकते हैं आपकी क्वेश्चन में दे दिया गया है का, क्वेश्चन में कहीं पे ब्रैकेट है नहीं, तो बदमाश रूल जो क्या कहता है वह कहता है कि पहले आप सॉल्व करिए ब्रैकेट को, तो यहाँ ब्रैकेट कोई है नहीं, उसके बाद बोलता है ओ से होता है आपका ऑफ यानी का, तो इसमें ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट को छोड़ देंगे। फिर ब्रैकेट के बाद का को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे का दिया गया है 1/4 का 2/3, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो जो जैसे वैसे लिखते हुए चलेंगे, 2/3 गुणे 3/5/6, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं 1 सही 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 4 आपका 4 होता है, और इसके बाद जो आता है उसमें ऊपर वाला जोड़ देते हैं, तो +1 करेंगे तो आ जाएगा 5, यानी इसको लिख सकते हैं 5/4। तो हमने इसको 1 सही 1/4 को 5/4 लिख लिया, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 5/4 हो गया। अब का दिया है तो हमने बताया था का मतलब होता है गुणा, तो गुणा कर देंगे 2/3, तो 2/3 लिख दिया। अब गुणा करने का रूल जानते ही हैं, इसको काट देते हैं, 2 2 जा 4, और इसको हम लोग सॉल्व करके लिख देंगे 5/6, 3 में 2 का गुणा 6, तो 5/6 लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व होके अगली लाइन में आ गया 2/3 और 3/5/6 भागे 5/6, यानी 5/6 डिवाइड 5/6। अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक भाग और गुणा दो बचे, तो मैंने कहा था पहले देंगे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। तो पहले भाग है तो पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो लिख लेते हैं 2/3 × 3/, अब भागा का मतलब ये होता है कि 5/6 है, डिवाइड दिया है तो इसको आप इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, तो इसको आप चेंज कर देंगे 5/6 लिख देंगे। अब ये इससे कटेगा और 6 से कट जाएगा, यानी आएगा 1। तो आप यहाँ पे इसको लिख देंगे 2/3 × 3/1, क्योंकि आपने इसको सॉल्व किया तो आया आपका 1। अब गुणा बस बचा आपका, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल और आपका बचा 2/1 यानी 2, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से बदमाश का रूल काम करता है, यानी बस आपको ये याद करना है कि अगर सब कुछ गुणा भागा जोड़ घटाना कई चिन्ह एक ही क्वेश्चन में दिया है, तो सबसे पहले आपको बी से ब्रैकेट सॉल्व करना है, ओ से आपको ऑफ यानी का को सॉल्व करना है, और डी से आपको डिवीजन करना है यानी भाग करना है, यम से आपको उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, और ए से आपका एडिशन करना है, और यस से आपका सब्ट्रैक्शन करना है, और ये सारे को मिलाकर हम लोग बोलते हैं बदमाश। और यही आपका रूल होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो बदमाश का मतलब यही है, फिर से बता रहा हूँ, पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर भागा, फिर गुणा, और फिर जोड़, फिर घटाव, और ब्रैकेट में सबसे पहले बार ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला, फिर बड़ा। तो इस प्रकार से चलता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये जो लेक्चर है वह समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यह चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से जुड़ सकते हैं हमसे,
टेलीग्राम से जुड़ने से आपको क्या होगा कि आपको इसी लेक्चर का PDF प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पे KVS, NVS अन्य एग्जामों के आपको जो प्रीवियस ईयर के जो ओल्ड पेपर हैं वह प्राप्त हो जाएंगे, उनके सोल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे, आंसर की प्राप्त हो जाएंगे। तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। थैंक यू सो मच।